गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे कि प्राणियों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? किसी का भी नाम हो सकता है। रवि, पूजा, माता पिता, शेर, हाथी, हिरन, ये क्या है? किसी भी प्राणी के नाम है। आगे है वस्तुओं के नाम, जैसे कि कोई भी वस्तु हो गई, पिंजरा, केले, चने, खाना, ये क्या है? सब वस्तुएं। आगे है स्थानों के नाम, यानी किसी भी जगह का नाम, जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, पार्क हो गया, ये सब हमारे क्या है? स्थान। आगे है भाव। भाव क्या होता है? जो हमारे मन के भावों को बताते हैं, जो हमारे मन की फीलिंग को बताते हैं, जैसे कि गर्मी हो गया, प्रसन्नता हो गया, खुशी हो गई, हम किस बात से दुखी हो गए, तो ये हमारे होते हैं मन के भाव। आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब है आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चले, वस्तु के बारे में पता चले, स्थान के बारे में पता चले, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि यहाँ पर किसी का नाम दिया होगा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर ये क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। लाल किला, लाल किला क्या है? एक विशेष स्थान है। रामायण, रामायण क्या है? एक पुस्तक है, एक विशेष वस्तु का नाम है। आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। आगे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी हैं। देखो मैम ने उदाहरण दिए हुए हैं। विशेष व्यक्तियों के नाम, विशेष स्थानों के नाम, विशेष वस्तुओं के नाम। विशेष व्यक्तियों में कोई भी नाम आ सकता है विशेष, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, अमिताभ बच्चन, मदर टेरेसा, सम्राट अशोक, ये सब क्या है? विशेष व्यक्ति के नाम। आगे विशेष स्थानों के नाम, जैसे कि कोई भी स्थान हो गया, रूस, भारत, मंदिर, चीन, मानसरोवर, ये सब क्या है? विशेष स्थानों के नाम है। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का पता चलता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में न बताकर उसकी पूरी जाति के बारे में बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मैम ने बंदर, कार, विद्यालय, यहाँ पर ये किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी ना देकर अपनी पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। आगे जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। देखो प्राणियों के नाम, जैसे कि मछली, चींटी, लड़का, घोड़ा, ये सब क्या है? हमारे प्राणियों के नाम है। यानी कि मछली तो कोई भी हो सकती है, जैसे कि मछली की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जैसे कि स्टार फिश हो गया, शार्क मछली हो गया, तो अलग अलग प्रजातियां ना। यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है मछली, यानी कि वो किसी विशेष मछली के बारे में न बताकर उनकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से आगे है जूता, तेल, सब्जी, कुर्सी, रेलगाड़ी, ये किसी विशेष वस्तु के बारे में न बताकर पूरी जाति के बारे में बता रहा है। आगे स्थानों के नाम, पार्क, बाजार, नगर, पहाड़, चिड़ियाघर, ये भी यहाँ पर किसी विशेष स्थान के बारे में न बताकर उनकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु की अवस्था होती है, उसकी हालत, उसकी दशा या भाव के बारे में पता चले उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि अवस्था, यहाँ पे लिखा हुआ है अवस्था। अवस्था क्या होती है? उसकी हालत, उसकी दशा,
बुढ़ापा, राम के दादाजी को बुढ़ापा आ गया, तो ये वो उसकी अवस्था है। आगे है भाव, यानी कि फील, क्रोध, आपको बहुत गुस्सा आया है तो वो आपके क्या है, भाव है। आगे है हरियाली, हरियाली भी क्या है, यहाँ पर एक अवस्था है, वो हालत बता रहा है कि वहाँ पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। इसी तरीके से आगे देखो अवस्था में क्या क्या आती हैं, चीज़ें आती हैं, अमीरी, गरीबी, बचपन, ऊंचाई, कालापन, ये सब हमारी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर अवस्था है, यानी कि उनकी हालत ऐसी है, उनकी दशा ऐसी है। भाव यानी कि किसी प्रेम, घृणा, दुख, शांति, ये सब हमारे क्या है, मन के भाव हैं। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि भाव हमारे मन के फीलिंग होती है, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। अब आगे मैम एक बार सारा दोबारा आपको पढ़ा देती है कि जो आपने मैम ने आपको पहले पढ़ाया कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए हैं? 3, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चले, वो किसी विशेष के बारे में बता रहा है, तो वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरीके जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में न बताकर उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है, वो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था यानी कि उसकी हालत, दशा या उसके भाव के बारे में पता चले कि उसके भाव क्या हैं, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके क्लास, बाय।